सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम NIOS में कक्षा 10 और 12 का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है योग, उसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका हमने आधा चैप्टर पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसका हम प्रार्थना के बारे में जाने थे कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कब की जाती है, योगासन करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या निर्देश है उसके, ठीक है, और अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए। ठीक, कुछ पॉइंट हम उस पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और पार्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो देख के आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो अब इसके आगे के भाग को हम इस वीडियो में देखेंगे। अभ्यास कैसे करें, यानी जो भी योगासन होते हैं उसके अभ्यास हमें कैसे करने चाहिए। अब अभ्यास करते समय ध्यान रखने योग्य बातें पढ़े और समझे। हर क्रिया आसन को सांस भरकर और भीतर रोक कर रख करें, यानी कि जब भी आप कोई आसन करते हैं तो सांस को भरे और भीतर रोके और फिर वो करें। जब सांस छोड़ना हो पहले शरीर को ढीला छोड़ दे, फिर सांस निकाल दे। हर क्रिया को श्वास भरकर 2-2 बार लगातार करने के पश्चात श्वासन में विश्राम करें। विश्राम अपनी सुविधा के अनुसार श्वास सामान्य होने तक करें। तो विश्राम कब करना, यानी श्वासन, यानी कि वो कोई क्रिया आपने की, क्रिया करने के बाद आपको श्वासन में विश्राम करना है। श्वासन का मतलब होता है आप आराम से लेट जाओ और पूरे अपने आप को, पूरे शरीर को ढीला आप छोड़ दीजिए, तो वो है श्वासन। विश्राम अपनी सुविधा के अनुसार श्वास सामान्य होने तक करें। श्वास नाक से ही भरे और नाक से ही छोड़े, कभी भी हमें मुंह से सांस इसमें नहीं लेना, श्वास हमें नाक से ही लेना, नाक से ही छोड़ना है। आंखें बंद कर अभ्यास करें जिससे मन की एकाग्रता बनी रहे। प्रश्न मुद्रा में अभ्यास करें। माथे और चेहरे को तनाव मुक्त करते रहे। क्रियाएं करते समय पूर्ण ध्यान क्रियाओं में रखें। जिन जिन मांसपेशियों पर अधिक खिंचाव पड़ रहा है उसे महसूस करें। विश्राम करते समय मांसपेशियों पर पड़े प्रभाव को महसूस करें। हर श्वास के साथ प्राण की ऊर्जा अंदर जा रही है और हर प्रश्वास के साथ शरीर के सूक्ष्म मल बाहर निकल रहे हैं। इसे प्रतिक्षण महसूस करते हुए अभ्यास आगे बढ़ाएं। देखो, जब आप श्वास ले रहे हो तो आप ऐसा महसूस करो, ऐसा सोचो कि आपके अंदर एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। और जब प्रश्वास प्रश्वास यानी सांस को जब बाहर निकालो, सांस को छोड़ो, और ये नाक के जरिए करना है। सांस को छोड़ो तो आप ऐसा महसूस करो कि शरीर के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है, जितने भी ना सूक्ष्म मल है, वो बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा आपको अपने आप में महसूस करना है और इस तरह से आपको वो अभ्यास करना है। अभ्यास के अंत में ईश्वर का ध्यान करें, जिसकी गुप्त प्रेरणा से आप अभ्यास कर रहे हैं, कर पा रहे हैं और दिनों दिन स्वस्थ हो रहे हैं। अब इसे संबंधित कुछ प्रश्न है। क्रिया के शुरू करने की और समाप्ति की विधि बताइए। विश्राम कब और कैसे करना चाहिए। तो हमें श्वासन के बाद में, हर 2-3 विधि के बाद में हमें विश्राम करना है और श्वासन में करना है। क्रियाएं करते समय ध्यान कहाँ रखते हैं, तो ध्यान हमें केंद्रित रखना होता है, एकाग्र ध्यान रखना होता है। श्वास का लेना और निकालना मुंह से हो या नाक से, तो हमें बताया है कि हमें नाक से ही करना है, ना कि मुंह से। अभ्यास में आंखें बंद क्यों कर सकते हैं। देखो, अभ्यास में आंखें बंद हम इसलिए रखते हैं ताकि हम एकाग्र रहे, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। अब है अगला पॉइंट। अब हम अभ्यास का व्यवहारिक स्वरूप सीखेंगे। अभ्यास प्रार्थना से शुरू करते हैं। अभ्यास करने के लिए हम सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में सीधे बैठते हैं। चित्र देखें। देखो, अभ्यास हम कैसे करें, तो हम कैसे करने के लिए हम इस तरह से बैठते हैं। तो पद्मासन में बैठो, ये पद्मासन की स्थिति है, ठीक है। दूसरा सुखासन, तो ये सुखासन की स्थिति है। तो दोनों स्थिति में, किसी भी स्थिति में बैठ सकते हो। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थली के मध्य रखें। इन दोनों हाथ जोड़ो और अपने हृदय के समीप उस हाथ को ले जाओ। यानी जब हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे हाथ किधर रहते हैं, हमारे सीने के सामने, हमारे हृदय के पास रहते हैं। हृदय के मध्य में रखें। नीचे दी गई विधि को पढ़े, कंठस्थ करें और फिर आंख बंद कर प्रार्थना करें। अब विधि क्या है। सांस भरते हुए 3 बार ओम का स्वर उच्चारण करें। ईश्वर से प्रार्थना करें। ओम अस्दोमा सद्गमन, ओम तमसोमा ज्योतिगमन, ओम मृत्युर्मा अमृत गमय। तो इस तरह से आपको ये वाली प्रार्थना आपको याद कर लेनी है। ये प्रार्थना आपको योगासन करते समय पहले करनी है। कुछ क्षणों के लिए मन ही मन ईश्वर की मौन स्तुति करें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, चाहे आप जिस भी धर्म से हो, अपने ईश्वर की स्तुति आपको करनी है। पश्चात हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ें। रगड़ने से उत्पन्न ऊष्मा को अपना मस्तक, नेत्र व चेहरे पर मले। जब भी हम हथेली को रगड़ते हैं तो हमारी हथेली में गर्माहट हो जाती है, तो यानी कि वो ऊष्मा होती है। उस गर्माहट को आपको अपने मस्तक, नेत्र और चेहरे पर लगाना है। उस गर्माहट को महसूस करना है आपको। अब है श्वासन। अब देखो, श्वासन क्या होता है। देखो, सव का अर्थ है मुर्दा। मुर्दा कैसे लेटता है।
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका हाथ पैर सब ढीले हो जाते हैं, वो एक तरह से एकदम सीधा लेट जाता है, ठीक है। तो मुर्दा, तो सव का मतलब है मुर्दा, आसन यानी सुवासन मुर्दा के आसन में, जिस तरह से मुर्दा लेट जाता है उसी आसन में हमें अपने विधियां करने के बाद अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, पूरे शरीर को आराम दे देना है। सव का अर्थ है मुर्दा। इस आसन की स्थिति में मुर्दे के समान हो जाती है, अंग अंग ढीला छोड़ दिया जाता है, इसलिए इस आसन का नाम शवासन है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। हम शवासन से अभ्यास शुरू करते हैं और हम हर आसन के पश्चात शवासन की स्थिति में विश्राम करते हैं। तो उस आसन की स्थिति में, शवासन की स्थिति में हम अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं और अपने हर आसन के बाद में ऐसे ही शवासन में ही हम विश्राम करते हैं, क्योंकि इससे सारे अंगों को आराम मिलता है और श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य और संतुलित हो जाती है। श्वासन की स्थिति और विधि नीचे समझाई गई है। श्वासन की स्थिति, अब देखो ये श्वासन की स्थिति है, बता रखा है कि लेट जाना है सीधा, अपने हाथ पैरों को सबको पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। स्थिति, पीठ के बल लेटना। अब कैसे करें श्वासन की स्थिति में हम, तो पीठ के बल लेटना, दोनों पैर 1 से 1.5 फुट तक दूरी पर रखना, दोनों पैरों के बीच में आप 1 से 1.5 फुट की दूरी रखो, यानी कि देखो अब इसने पैरों को थोड़ा दूर दूर रख रखा है, पैरों में दूरी बना कर रख रखी है। हाथ शरीर से 8-9 इंच की दूरी पर, और हाथ भी शरीर से चिपके हुए ना हो, 8-9 इंच की दूरी पर आपको हाथ को छोड़ देना है, रख देना है। हथेलियाँ अधखुली सी, उसका रुख आसमान की ओर हो। अब देखो इसकी हथेली कैसी है, अधखुली सी है, ये हथेली आधी खुली हुई सी है यानी अधखुली सी, और उस हथेली सीधी है यानी आसमान की तरफ हथेली कर रखी है। आंखें बंद, धीरे से बंद। शरीर के अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ना, कहीं तनाव खिंचाव महसूस होने पर उस अंग को हिला डुला कर ढीला कर देना। एक बार भली भांति स्थिति लेने के बाद निश्चल रहना, यानी एक बार ये जो स्थिति आपने शवासन की ले ली, उसके बाद आप निश्चित हो जाओ और आराम 2-4 मिनट तक उसी स्थिति में आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। विधि, सांस, अब तो ये इस तरह से हमने अपने शरीर को ढीला छोड़ा, अब विधि क्या करें, सांस की गति को सामान्य रहने दें। उस स्थिति में, श्वासन की स्थिति में आपको अपने सांस की गति को सामान्य रहने देना है, अर्थात सांस जैसे आ रहा है आने दे, जैसा जा रहा है जाने दे। केवल साक्षी भाव से सांस का आना जाना देखते रहे। साक्षी यानी आप महसूस करते रहे कि मेरी सांस आ रही है, मेरी जा रही है, ठीक है। शरीर को शांत रहने के साथ साथ मन को भी शांत रखे या शांत करें। मन में कोई विचार न आने पाए, यदि कोई विचार आए भी तो उसे वापस से भेज दे। 3-4 मिनट तक विश्राम करें, इसके बाद धीरे धीरे चेतना में आए। विशेष ध्यान रहे कि जितना श्वासन गहरा होता जाएगा उतना अभ्यास भी अच्छा होता जाएगा। सब आसन को गहरा करने की विधि आगे समझाई जाएगी, अभी इसे इतना ही करें, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर में इतना ही बताएगा। इस तरह से आप स्टार्टिंग में ये चैप्टर आप करके भी देखिएगा, आपको ये आसन भी करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। चेतनावस्था, अब देखो हम श्वासन में थे, अब हम चेतनावस्था क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। विश्राम के पश्चात, यानी कि हमने श्वासन में विश्राम किया, फिर हम वापस चेतना में आएंगे ना, फिर हम वापस अपने चेतना स्थिति में आएंगे। विश्राम के पश्चात हर क्रिया को करने के पहले चेतनावस्था में आइए। चेतनावस्था की स्थिति नीचे समझाई गई है, कैसे हम स्थिति में आएंगे, क्या विधि हम अपनाएंगे। चेतनावस्था स्थिति, दोनों पैर को आपस में मिलाए और खड़ा रखना, यानी कि पहले तो हमने शवासन में तो पैरों को दूर दूर कर लिया था, 1-1.5 फीट की दूरी उसमें रखी थी, है ना, लेकिन अब वापस पैरों को मिलाना है और पैरों को खड़ा रखना है। बाहों को शरीर से सटाते हुए तान कर रखना, हथेलियों को जमीन से चिपका कर रखना। विशेष, चेतनावस्था में आने के पश्चात क्रिया अथवा आसन करेंगे। अब चेतनावस्था में आने के बाद करेंगे। अब है ताड़ासन। अब ताड़ासन करेंगे। इस आसन की स्थिति ताड़ खजूर नारियल के पेड़ जैसी होने के कारण इसे ताड़ासन कहते हैं। देखो ये अब आपको स्टेप बता रखी है कि आपको योग में शुरुआत क्या करनी है। पहले हमें प्रार्थना करनी है, पद्मासन सुखासन में बैठना है, फिर हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में हमें, है ना, जो अपने श्वासन की स्थिति में जाना है, ठीक है। श्वासन में जाने के बाद फिर हमें एक विश्राम ताड़ासन करना है। तो ये ताड़ के पेड़ या खजूर के पेड़ तना हुआ होता है, सीधा होता है अपना शरीर, इसलिए इसको ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन की स्थिति और विधि नीचे समझाई गई है। ताड़ासन की स्थिति, अब देखो ये ताड़ासन की स्थिति है, ये इस तरह से लेटे हुए ही आपको ताड़ासन करना है। ताड़ासन स्थिति, पैरों को सीधा मिलाकर सीधा खड़ा करना, हाथों को सिर से पीछे की ओर ले जाना और उंगलियों को आपस में फंसा लेना, इस हथेलियों को बाहर की ओर ही रखना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। देखो उंगलियों को इसने फंसा रखा है और एकदम सीधे तन के अपने शरीर को कर रखा है। विधि, सांस भर कर रोकें, हाथों को पीछे की ओर तान लें, अंगड़ाई लेते समय जैसे शरीर को अधिक से अधिक तानते उसी प्रकार करें। दोनों पैरों को लगातार आगे पीछे करें। अब सांस निकालना हो तो हाथों को सिर से पीछे ढीला छोड़ दे, पैरों की गति रोक दे और फिर सांस निकाले। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराए विश्राम करें। तो ये स्थिति आपको 3 से 5 बार करनी है। पैरों को थोड़ा आगे पीछे करना है, यानी अपने
जो एरिया है उसको थोड़ा ऊंचा नीचे करें, है ना। आगे अंगूठे के बल पर, ये अपने उंगलियों के बल पर थोड़ा ऊंचा नीचे हम कर सकते हैं पैरों को, और फिर कर सकते हैं। या फिर खड़े होकर भी ताड़ासन की स्थिति कर सकते हो। हम अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखा है। फिर हमें वो है, हम हर एक क्रिया के बाद शवासन क्यों करते हैं। ताड़ासन करते समय आपके शरीर की किन किन मांसपेशियों पर अधिक खिंचाव पड़ता है, तो आप करके देखिएगा, आपको लगेगा अपना कंधे खींच रहे हैं, आपके हाथ खींच रहे हैं, आपके पैर खींच रहे हैं, आपके शरीर का जो बीच का हिस्सा वो भी खिंचाव में, तनाव में आ रहा है। आपने क्या सीखा। अब ये पार्ट आपका यहीं कंप्लीट होता है। इससे हम देखेंगे कि आपने क्या सीखा। सुखमय जीवन हमारे शरीर और मन की स्वस्थता पर निर्भर करता है। मन और शरीर की स्वस्थता निरंतर योगाभ्यास करने से प्राप्त होती है। अभ्यास प्रतिदिन समतल जमीन पर खुले हवादार स्थान पर करना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त हो स्नान करके अभ्यास करना चाहिए। यदि सुबह नहीं हो सकता तो दोपहर के भोजन के 3-4 घंटे बाद सायंकाल में करें। अभ्यास तीव्र ज्वर, असहनीय वेदना या मन अति खिन्न होने पर नहीं करना चाहिए। स्त्री को मासिक धर्म के दिनों में नहीं करना चाहिए। क्रियाएं क्रमानुसार करनी चाहिए, क्योंकि हर क्रिया आगे आने वाली क्रियाओं के लिए आधार प्रदान करती है। ऐसा नहीं हमने तीसरा आसन पहले कर लिया और पहला आसन बाद में किया, ऐसा नहीं। हमें जो भी आसन करना है वो हमें क्रमानुसार ही करना है। अभ्यास धीरे धीरे अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। क्रियाओं के करते समय ध्यान पूरा क्रियाओं में रहे और विश्राम करते समय उनके प्रभाव को महसूस करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व एवं पश्चात प्रार्थना करते हैं। इस पाठ में हमने श्वासन और ताड़ासन करना सीखा। तो हमने इसमें श्वासन सीखा और ताड़ासन सीखा। ये पहला स्टेप है। ये दोनों आसन महत्वपूर्ण हैं। हम श्वासन से अभ्यास शुरू करते हैं और हर क्रिया के पश्चात श्वासन की स्थिति में विश्राम करते हैं। ताड़ासन अभ्यास क्रम की पहली क्रिया है। इसे हम 3 से 5 बार क्षमता अनुसार करते हैं। तो ताड़ासन क्या करते हैं, अभ्यास की पहली क्रिया है। जब हम अभ्यास करने बैठते थे पहला बार हम ताड़ासन करते हैं और ये हम 3 से 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि प्रार्थना क्या है, कब और किससे की जाती है, ये कब स्वीकार होती है। अगला प्रश्न है, योगाभ्यास से पूर्व क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। श्वासन और ताड़ासन की स्थिति और विधि लिखें। तो इस तरह से प्रश्न इसमें दे रखी है आपको। ये 2 प्रश्न इस पाठ से संबंधित दे रखे हैं, पाठांत करने हैं। अब देखो, पाठ से संबंधित जो भी बीच में प्रश्न आए उसके क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर पीछे दे रखे होते हैं आपके चैप्टर में। तो ये जो बुक है आप NIOS की साइट पर जाइए, वहाँ पर जो वोकेशनल सब्जेक्ट का जो फोल्डर दे रखा है, यानी NIOS.ac.in पर आप जाइएगा। फिर आप जो है वहाँ पर प्रोग्राम में जाइएगा। प्रोग्राम में जाके जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट है सेकेंडरी पर क्लिक करो, फिर वोकेशनल सब्जेक्ट आपको दिखेंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाले, उसमें बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट दे रखे हैं। उसमें आपको 614 नंबर वाला जो कोड नंबर दे रखा है वो सब्जेक्ट है योगाभ्यास। उस पर आपको क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको ये बुक डाउनलोड आपकी हिंदी मीडियम में हो जाएगी। अगर जिसका इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश मीडियम में कर सकता है, हिंदी वाला हिंदी मीडियम में भी वो फोल्डर को डाउनलोड कर सकता है। और कैसे आपको NIOS की बुक डाउनलोड कर रखी है ये भी इस चैनल पर बता रखा है। तो चैनल पर जाकर वो वीडियो सर्च कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। तो अब ये प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दे रखे हैं। जो भी प्रश्न हमने पाठ के बीच बीच में देखे हैं उसके उत्तर, सारे उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप यहाँ से भी उनके क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पाठ भी आपको समझ में आ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।